हेलो दोस्तों, लीगल बज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारी वेबसाइट legalbuzznof.com पर भी विजिट कर सकते हैं और जुडिशरी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रतिदिन कर सकते हैं। रणदीप सिंह उर्फ राणा व अन्य बनाम हरियाणा राज्य 22 नवंबर 2024। सुप्रीम कोर्ट आरोपी का कबूलनामा धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाणित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत केवल वह हिस्सा आरोपी के बयान का मान्य होता है जो सीधे तौर पर साक्ष्य के खुलासे या बरामदगी से जुड़ा हुआ है। आरोपी का पूरा कबूलनामा इस धारा के तहत प्रमाणित नहीं किया जा सकता। केस इनसाइट्स। इस मामले में आरोपी पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था। इन्वेस्टिगेशन अधिकारी ने दावा किया कि आरोपी ने उस स्थान के बारे में बयान दिया था जहां पीड़िता के शव को ठिकाने लगाया गया था। इन्वेस्टिगेशन अधिकारी ने आरोपी के इकबालिया बयानों को अपनी गवाही में शामिल किया। न्यायालय के निष्कर्ष। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोपी के बयान का केवल वह विशिष्ट हिस्सा ही स्वीकार्य है जिससे सीधे तौर पर साक्ष्य की खोज हुई हो। आरोपी के इकबालिया बयान को शामिल नहीं किया जा सकता था। इन्वेस्टिगेशन अधिकारी की गवाही में आरोपी द्वारा दिए गए अस्वीकार्य इकबालिया बयानों को ट्रायल कोर्ट को दर्ज नहीं करना चाहिए था। ऐसे अस्वीकार्य इकबालिया बयानों को शामिल करने से ट्रायल कोर्ट पर अनुचित प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 किसी आरोपी व्यक्ति से प्राप्त सूचना की स्वीकार्यता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप कोई तथ्य सामने आता है, तो ऐसी सूचना का वह हिस्सा, चाहे वह स्वीकारोक्ति हो या न हो, जो उस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो, साबित किया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26। धारा 25 में कहा गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया कोई भी स्वीकारोक्ति साबित नहीं किया जाएगा। धारा 26 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहते हुए किया गया कोई भी स्वीकारोक्ति, जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में न किया गया हो, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा। चूंकि अभियोजन पक्ष के परिस्थितिजन्य साक्ष्य उचित संदेह से परे साबित नहीं हुए थे और घटनाओं की श्रृंखला ठीक से स्थापित नहीं हुई थी, इसलिए अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।